नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबसे पहले डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी को जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग इंतजार नमस्कार। ही कर रहे हैं। जी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन आंदोलन जीवियों, सियासी आंदोलनकारियों, जो विरोधी दलों के नेता हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र बाकी बचा है या पूरी तरीके से वो नेक्ड हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं? ये आंदोलन, इसका जो हेतु है, जो ध्येय है, जो मकसद है, उसका भी पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है। और मैं अलग अलग कारण गिना करके आज आपकी टिप्पणियां लेना चाहूंगा। अलग अलग मौकों पर हमने ये देखा है कि ये लोग किस तरीके से आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ गए और ऐसे मौकों पर इन्होंने बयानबाजी की जिसकी मेरे विचार से जो आंदोलन चला रहे हैं इनको जरूरत नहीं थी। विपक्षी दलों के नेता वो सवाल उठाएं तो उनकी जगह वो जस्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं और जिस जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसके बाद क्या कोई और भ्रम बचा है इस बात में कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए ओमकार जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपके कार्यक्रमों में भी कह रहा हूं और देश के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर एक बात मैंने रखी, क्योंकि जो भी सूत्रों से मुझे जानकारियां मिलती रही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, ये पहले दिन से ही देश विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना है। ये आंदोलन, ये विपक्षी दलों के साथ प्रायोजित और पोषित है। ये आंदोलन, इनका उद्देश्य किसान तो कभी नहीं रहा। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के लिए राजनीति करना और देश में हिंसा भड़काकर देश में शांति फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। यदि इनका उद्देश्य किसान होता तो सरकार के साथ 11 बार की बैठकों में कभी भी इन्होंने किसी भी बिंदुवार चर्चा करने की बात नहीं स्वीकार की। सरकार पहले दिन से कह रही है कि आप एक एक कानून के एक एक बिंदु पर चर्चा करिए। आप बताइए आपको कौन से कानून में कौन से बिंदु पर आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो आप बताइए, हम उस पर विचार करेंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन इन्होंने 11 बार की 42 घंटे से ज्यादा की बैठक में कभी एक भी बिंदु पर बात नहीं की। सिर्फ एक सेंटेंस रट रखा है जो इनको सिखाया गया है कि पहले तीनों काले कानून वापस ले सरकार। अब इनसे ये पूछा जाए, देश पूरा देख रहा है कि जवाब तो इनके पास है नहीं। कानून के बारे में कभी बात नहीं करते। जहां तक कामरेडों का सवाल है, उनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उनका जो सब कुछ मालिकाना हक है, उनके कंट्रोलर तो चाइना है। वो चाइना के टुकड़ों पे पलते हैं, चाइना के लिए काम करते हैं। उनका भारत से, भारत की वफादारी से, भारत की देशभक्ति से ना कोई मतलब था, ना है, ना कभी होगा। जब तक वो चीन के पिट्ठू हैं, वो चीन के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज उन लोगों से है जो किसानों के नाम पर, देश के भोले भाले किसानों के नाम पर देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर देश में आग लगाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या 26 जनवरी की घटना ने इस देश को शर्मसार नहीं कर दिया? दिल्ली पुलिस के 400 से ज्यादा जवान घायल हुए। क्या उस दिन लाल किले की प्राचीर पर तलवारें और फरसे नहीं लहराए गए? क्या उस दिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया? क्या उस दिन देशद्रोह का काम नहीं किया इन लोगों के द्वारा? और उसके बाद जब बयान की बात आती है तो एक रटा हुआ जवाब दिया कि हमारा इस मामले में कोई वास्ता नहीं है, हम लोग तो अपना अलग थे। ये अच्छी बात है,
आग लगवाने वाला जो अपराधी होता है वो सामने कभी नहीं आता, वो हमेशा अलग रहता है। अब आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल की लड़की को लाया जाता है बहला फुसलाकर, उसको कहा जाता है तुमको किसान राजनीति कराएंगे, उससे बलात्कार किया जाता है रोजाना, और बलात्कार करके वो लड़की की मर जाती है वो लड़की। इन्होंने जिंदा आदमी को शराब पिलाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा के इन्होंने जलाया। उसने बयान दिया है कि मुझे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। इन्होंने उस मामले को फिर रफे दफे करने के लिए, पुलिस को इनके अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इन्होंने अपने बैरिकेड बना रखे हैं और उन बैरिकेडिंग के अंदर कोई नहीं जा सकता। आपको जानकारी है, कांग्रेस के जो एमपी था वो आ रहे थे इनके बीच में समर्थन करते करते, तो उसकी गाड़ी पर हमला किया, उसके कपड़े फाड़। इन्होंने पंजाब के विधायक पर हमला किया, उसके ऑफिस में हमला किया, कपड़े फाड़े। इन्होंने योगेश मलिक उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना से विधायक हैं उस पर हमला किया, क्योंकि वह एक कार्यक्रम किसान संगठनों ने सिसौली गांव में आयोजित किया था और उसमें सरदार भीम सिंह के द्वारा शायद वो आयोजित किया गया था और उसमें उनको बुलाया गया था और स्थानीय विधायक के नाते वो गए तो उन पर हमला किया। जहां भी इनको इनका हकीकत एक्सपोज होती है वहां ये इस तरीके के हमले करते। लेकिन आज देश के सामने एक बड़ा सवाल, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने के लिए, अभी तक कहता था पूरी दुनिया के तालिबानी इस तरीके से हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, लोगों को मारते हैं, टांगते हैं, क्रेन पे टांगते हैं। इन्होंने जो किया है वो देश को शर्मसार किया है। इन्होंने क्रूरतम और बर्बरता की तमाम सीमाओं को, उस नौजवान दलित की हत्या इन्होंने की है। ये तालिबानीकरण जो इनका है, ये आज किस मुंह से बोलेंगे कि इनके अंदर खालिस्तानी नहीं है, इनके अंदर भिंडरावाले के समर्थन के पोस्टर लगे हुए टी शर्ट पहन के घूमते हैं, इनके अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, इनके अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। इन्होंने हर वो पाप हिंदुस्तान के नाम पर जो कलंकित करने वाले कार्य हैं आज तक इन्होंने वो किए हैं। इन्होंने कब किसानों के किसी बात की, कभी भी इनका उद्देश्य किसान नहीं रहा। इन्होंने कभी गन्ना किसानों के मुद्दे पे बात की? क्या इन्होंने कभी गन्ना का दाम बढ़ाने की बात की? क्या इन्होंने कभी गन्ना भुगतान में कुछ बकाया है उसकी बात की? क्या इन्होंने गन्ना बकाए के भुगतान में ब्याज दिया जाए उसकी बात की? कभी बात नहीं की। और जो इन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर रैली की उसमें भी पंजाब और हरियाणा से लोगों को लाया गया। क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आज तक इन्होंने किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर कभी खालिस्तान मुर्दाबाद कहा? कई लोगों ने प्रयास किया, कई एंकरों ने राष्ट्रभक्त के लिए इनसे कहा कि आपका अगर खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है आप कहिए खालिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी बात को नहीं कहा, क्योंकि ये उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं। कनाडा से क्या संपर्क है इनका? इंग्लैंड में लंदन से क्या संपर्क है इनका? अमेरिका के अंदर जो प्रधानमंत्री जाते हैं क्या संपर्क है इनका? सब जानते हैं कि वह प्रति घंटे के हिसाब से डॉलर और पाउंड दे दीजिए और आप उनको कहीं भी खड़ा कर लीजिए, तख्ती हाथ में देके वो खड़े होते हैं। उनका तो उद्देश्य कुछ नहीं है, उनको तो पैसे चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं। भारत की संसद में बनाए हुए कानून को आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते, खुद सर्वोच्च न्यायालय ने इनको बुलाया। एक दिन तो इनके 4 वकील पहले दिन चले गए और दूसरे दिन जब हियरिंग शुरू हुई तो चारों वकील गायब हो गए। आप सरकार को नहीं मानते, आप लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए सांसदों को नहीं मानते, आप संसद को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये देश के नाम पर कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। इनको देश कभी क्षमा नहीं करेगा। क्षमा का कोई शब्द इनके लिए नहीं आज डिक्शनरी में बचा। जिस तरीके से राष्ट्र का अपमान किया जा रहा है, मैं पूछता हूं जिनके लिए जिन पोस्टरों को और फोटो को
लाल किले की जो तस्वीरें थी ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा 10-10 लाख डॉलर लेके ट्वीट करने वाली बदमाश औरतें कहां है वो आज? क्या उन्होंने आज ये ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश और भारत विरोधी ताकतों ने एक दलित हरिजन को 35 साल के नौजवान को जिसका परिवार है उसके हाथ काटे, उसके पैर काटे, उसको उल्टा टांगा, उसको तड़फा तड़फा के मारा। इससे बड़ा तालिबानीकरण इनका और क्या होगा? ये सीरिया समझ रखा है, यमन समझ रखा है, ये अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य कुछ नहीं है, ये भारत में आग लगाना चाहते हैं, ये भारत को आग में झोंकना चाहते हैं। तो राष्ट्र के तमाम भाई और बहनों, आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि अब सरकार को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तत्काल कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। और आज एक सवाल और भी मेरे मन में आया, वो मानवता की दुहाई देने वाले, मानवता की रक्षा की बात करने वाले आतंकवादी, संसद पे हमला करने वाले आतंकवादी की फांसी पर रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने वाले आज वो कहां है? आज कहां है सोनिया गांधी? आज कहां है राहुल गांधी? आज कहां है प्रियंका गांधी? आज ट्वीट क्यों नहीं किया किसी ने? अरे राजस्थान में एक दलित को पीट पीट के मार दिया, गई वहां प्रियंका गांधी, 20 लोगों को छत्तीसगढ़ में कुचल दिया गया, वहां कोई ट्वीट नहीं करता, वहां कोई नहीं जाता। और दिल्ली में जो अपराध हो रहा है, देश को शर्मसार किया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी नैतिकता और इनकी नीति और नियत पूरी तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को शांति जो है उसको हिंसा में आग में झोंकना है। विपक्षी दलों का इनका कोई काम नहीं बचा है, चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लोक दल हो। ये सिर्फ और सिर्फ आग लगवाने के लिए और भोले भाले किसानों को भड़काने के लिए। मैं कहता हूं इस देश में 14 करोड़ 30 लाख जोत है, करीब 70 करोड़ की आबादी है खेत और खेती पर। जो किसान इस देश में खेत में काम कर रहा है, 135 करोड़ की जनता का पेट भर रहा है। और तो और जो ये लोग शराब पी रहे हैं और जो ये लोग रोटी के टुकड़े खा रहे हैं, वो भी उन्हीं किसानों के द्वारा पैदा किए हुए। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे, पक्की जगह बनाकर ये क्या पैदा कर रहे हैं? ये सिर्फ फंडिंग ले रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित और पोषित, अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रायोजित। ये सब इसमें मिले हुए हैं और ये सारा भारत के खिलाफ, भारत के 135 करोड़ देशभक्तों के खिलाफ साजिश है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अब तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों के नाम पर अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, वैसे तो आपने अभी चर्चा किया है इन लोगों का कि वो लिबरल गैंग कहाँ है, वो लुटियन मीडिया कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी दूसरे रूल्ड स्टेट में कोई भी घटना हो जाती है छोटी मोटी या अप्रिय, उस पर तो हल्ला काट देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी हल्ला काट देता है। लेकिन हमने देखा है कि जब पश्चिम बंगाल में लोगों को मारा जा रहा था, घर लूटे जा रहे थे, पार्टी के दफ्तर जलाए जा रहे थे, वहां लड़कियों की, महिलाओं की, माँ बहनों की इज्जत पर हाथ डाले जा रहे थे, तब ये पूरा लुटियन मीडिया, पूरा लिबरल गैंग जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए था। विरोधी दलों के नेता भी आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ गए थे। और अब जबकि एक दलित युवक के अंग भंग कर दिए गए, उसको तड़पा तड़पा करके मारा गया, तलवारों से काटा गया और फिर उसकी पार्थिव देह के साथ भी अपमानजनक सलूक किया गया, रस्सी से बांध करके उसको घसीटा गया, उसको बैरिकेड पर लटका दिया गया। और जब पुलिस वहां पहुंची और उसको उतारने की कोशिश की तो इन बेशर्मों ने पुलिस का भी विरोध किया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राजदीप सरदेसाई से लेकर के शशि थरूर और ऐसे तमाम चेहरे, आरफा खानम शेरवानी से लेकर के जितने भी ये
लिबरल मीडिया के चेहरे माने जाते हैं और जो विरोधी दलों के नेता हैं, उनकी जवान को लकवा क्यों मार गया? क्या ये मानवता विरोधी कृत्य नहीं था जो इतना भीषण हुआ है? क्या ये तालिबानी एक्ट नहीं है जो भारत के संविधान को भी, कानून व्यवस्था को भी, सरकारों को भी और जो मानवतावादी हैं उनको भी खुली चुनौती दे रहे हैं? और बेशर्मी से हम कुछ भी करेंगे, इसके बाद भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए हैं कि कोई अगर बेअदबी करेगा हमारे धार्मिक ओमकार ग्रंथ जी, को लेकर के, हम ऐसे ही करेंगे। लुटियन जोन धार्मिक ग्रंथ का नाम लेकर आपको किसने अधिकार दिया कि आप इस तरीके से क्रूरतम? उसके लिए कानून है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करता है तो उसके लिए अदालत है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था है, उसके पूरी कानून की व्यवस्था है। आप उसमें जाइए, उसमें बात कहिए। ये किसने देखा था कि उसने धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया? कैसे कह सकते हैं? ये तो आप ये बताइए, उन पुलिस के नौजवानों ने क्या अपराध किया था 26 जनवरी को? ये ट्रैक्टर को टैंक बनाने वाले लोग, ये बक्कल उतार देने वाले बयानबाज, ये सब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आप रेल रोकेंगे, आप भारत बंद करेंगे, भारत बंद होता नहीं तो आप गुंडई पे उतर आए। अगर उस रास्ते पर कोई जा रहा है और आपको लगा कि ये अकेले है, इसको मार दो, अरे वो तो खुद दलित जो है तरन तारण से आपके बीच में आया हुआ था। आपने ये हत्या क्यों की? अगर आप दूसरे लोगों पर इससे, क्या इन्होंने जो इलाके में जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं रोका, पुलिस के एक एसएचओ का हाथ तलवार से नहीं काटा? इन्होंने हमला नहीं करते तलवारों से, इन्होंने हमेशा आतंक मचा रखा है और तलवारें नंगी तलवारों को लेके पुलिस पर हमले करते हैं। इन्होंने कौन सी कमी रखी है? लेकिन सरकार की सहनशीलता जो है, आखिर उसकी सीमा खत्म हो चुकी है। मेरा यह मानना है कि राष्ट्र के हित में, यह सरकार या व्यक्ति और या समाज की बात नहीं है, यह राष्ट्र के हित में तत्काल सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए आना होगा। और मेरा यह मानना है कि आज सर्वोच्च न्यायालय को वो जब संज्ञान लेते हैं, लिंचिंग का संज्ञान उनको होता है, इससे बड़ा लिंचिंग का, इससे बड़ा बर्बरता का, इससे बड़ी क्रूरता का, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कब याद संज्ञान लेंगे, उस दिन का हमें इंतजार है। लोकतंत्र की रक्षा, कानून और न्याय के शासन की जो जिम्मेदारी, जो पूरी तरीके से हमारे माननीय जजेस की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है, देश हित में उनको आज कठोर निर्णय लेना होगा। अन्यथा लोकतंत्र जो है उसके लिए खतरा है। आज आप ये बताइए, ये लुटियन गैंग, द वायर से लेके और तमाम लोग, राजदीप सरदेसाई से लेके रवीश कुमार, तमाम एक लंबी फहरिस्त है इन लोगों की, जिनका काम देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की छवि को खराब करना है, राष्ट्र का अपमान करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मिलकर ये लोग सब कुछ करते हैं। क्या ये भी टूल किट का हिस्सा नहीं है जो हो रहा है दिल्ली में? तो ये जो टूल किट गैंग है और टूल किट मीडिया है, इसको अब सरकार को देश के हित में, 135 करोड़ जनता के हित में, सुप्रीम कोर्ट को, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश को अब कठोर कदम उठाना होगा, क्योंकि ये दायित्व कानून के रखवालों का बनता है और कानून के रक्षक हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश है। मेरा कार्यक्रम के माध्यम से उनसे आग्रह है कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कानून की व्यवस्था के लिए आप इसमें अपना दायित्व सख्ती के साथ आज आपको आदेश करना होगा देश के हित में। जब ये लोग सर्वोच्च
संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकते हैं, तो मैं तो दिन की बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। किसी आतंकवादियों के लिए बात करना देश के खिलाफ होता है, लेकिन हमें अपने देश के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये अधिकार है देश के प्रत्येक नागरिक का कि वो अपना निवेदन उनसे करें देश के हित में, और उन कानून के रखवाले जो हैं वो आज कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें। जो लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बड़ी सड़कों को घेर रखा है, उन पे पक्के मकान बना लिए हैं, ये अपराध नहीं था। एयर कंडीशन लगे हुए हैं, ये कहां से आ रहा है? शराब कहां से आ रही है? रोजाना पैसा बंटता है, कहां से आ रहा है? ये पूरी तरह विपक्षी दल इनके मंचों पर एक आवाज में पहुंचते हैं। आज क्यों नहीं बोला कोई भी विपक्षी दलों का एक भी नेता, लुटियन गैंग का, लुटियन जोन का एक भी नेता जो विपक्षी दलों के हैं और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, एक भी किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने बयान नहीं कहा है। ये कहने से काम, अब फिर बयानबाजी शुरू हो गई कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, कानून अपना काम करे। आपका मतलब नहीं है तो ये आपके आंदोलन में कैसे हो रहा है? आज पहली बार नहीं हो रहा है, आपके आंदोलन में अपराध बराबर हो रहा है, आपके आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद बराबर हो रहा है, आपके आंदोलन में भिंडरावाला जिंदाबाद बराबर हो रहा है, आपके आंदोलन में पेट्रोल छिड़क के जलाया गया, आपके आंदोलन में बलात्कार किए जाते हैं, आपके आंदोलन से खबर आई है कि 18 लड़कियां मिसिंग हैं उसमें। ये क्या है भाई? आप हर पाप को, हर अपराध को जो मानवता के नाम पर कलंक है वो आपके यहां होता है, और आप अपने को बचाने के लिए आप बच नहीं सकते। ये दायित्व तो उस नेतृत्व का है जो इस आंदोलन को चलाने वाले नेता रोजाना बयान करते हैं। ये उनके खिलाफ, उनकी साजिश और उनकी जिम्मेदारी, इस सबको देखना पड़ेगा सरकार को। इस मामले के लिए तो आपको सीबीआई से लेके और इंटरनेशनल एजेंसी रॉ तक जो सेवाओं ली जाएंगी, तभी ये सब खुलेगा। इंटेलिजेंस एजेंसी को देखना होगा कि राष्ट्र के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश इस किसान, भोले वाले किसानों के नाम पर। ये सिर्फ पंजाब के लोग किसान, सिर्फ हरियाणा के लोग किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब लोग गालियां दे रहे हैं। मैं अभी गया था, लोग कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर ये हो क्या रहा, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। कोई मतलब नहीं है। इस देश में इतने प्रदेश हैं, इतने किसान हैं, कोई है इनके लिए? कौन किसान इनके साथ हैं? सिर्फ ये वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से ठेकेदारी लेकर, सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ ठेकेदारी लेकर, पैसा लेकर और विरोधी दलों के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। इनका राष्ट्रभक्ति से, किसानों से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर मतलब नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध और उत्तर प्रदेश में योगी विरोध। अरे वहां भी तो जाइए, राजस्थान में जो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। दिन गिन दीवाने करवाए, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। और आज राजस्थान के किसानों को वो जो लोन माफी का ड्रामा किया था कांग्रेस ने चुनाव में, वहां कुर्की के वारंट जा रहे हैं। ना कोई नेता गया, ना राहुल गांधी गया, ना प्रियंका वाड्रा गई। ये सब क्या है? पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां एक नेता नहीं बोला। आप ये बताइए कि वहां 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में। किसी भी एक भी नेता ने, विरोधी दल के नेता ने, इन किसानों के आंदोलन के नाम पर, आंदोलन जीवियों ने, चाहे हन्नान मुल्ला हो या योगेंद्र यादव हो या राकेश टिकैत हो या बलवीर सिंह राजेवाल हो या जो बाजवा हो, जितने भी लोग हैं, इन्होंने एक ने भी पंजाब के किसानों के खिलाफ ऐसे गलत कानून पर आवाज नहीं उठाई। राजस्थान में आदमी को, दलित को अभी मारा गया है, पीट पीट कर मारा गया, कोई नहीं बोलता।
अरे ट्वीट करने वालों, अरे ट्विटर हैंडल चलाने वालों, अरे अमेरिका के राष्ट्रपति को ट्वीट करने वालों, हरियाणा से सब कुछ चलाओगे, पूरा देश यहीं से चलाओगे आप, जो है बॉर्डर से चलाओगे, सिंगू बॉर्डर से और टीकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से। आप वहां भी देख लीजिए, 20 आदमियों को रौंदते हुए चली जाती है गाड़ी, कोई नहीं बोलता, एक भी नेता विरोधी दलों का नहीं बोला। कहां है वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, क्यों नहीं गए? कितने लोग मर गए 20 में जो जिनको कुचला था, क्यों नहीं राजस्थान गए? इनकी आत्मा मर गई है, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये कुर्सी के भूखे भेड़िए इस देश के दुश्मन है, आज किसानों के दुश्मन है। आज ये जब इनकी सरकार थी, इन्हीं सब कानूनों को बनाने के लिए आज मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। मनमोहन सिंह जी इन्हीं कानूनों को बनाने के लिए कितने सालों से लगे हुए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 सालों तक इन्हीं कानूनों के लिए लड़ते लड़ते चले गए, और उन्होंने कहा कि बाजार के लुटेरों से, दलालों से पीछा छुड़वा दो सरकार से, बार बार कहा। हम भी कह रहे थे, तमाम शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से कह रहे थे, सब कह रहे थे, लेकिन आज ये पूरे दलाल, किसानों के दुश्मन, किसानों के लुटेरे और ये लुटियन गैंग और विरोधी दल और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, ये सब मिलकर ये सब हो रहा है। तालिबानीकरण इस देश में जो हुआ है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। राष्ट्र को शर्मसार इन्होंने 26 जनवरी को किया और इन्होंने अब किया है इसको। जघन्य अपराध, क्रूर अपराध, बर्बरता की तमाम सीमाओं को तोड़ा है। दुख होता है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वाक्य निकल गया, तो उसके लिए मैं एक भूल सुधार कर लेता हूं। और भूल सुधार ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वस्थ हैं, अभी हैं। आपसे ये निकल गया मुंह से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं है, तो सबसे पहले तो यही कि चलिए, वो उसके लिए तो जी, डॉक्टर साहब स्वस्थ हैं और ईश्वर उनको दीर्घायु दे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि लखीमपुर खीरी में घटना होती है, तो रात की फ्लाइट पकड़ करके प्रियंका वाड्रा अमौसी हवाई अड्डे पर उतरती है, पुलिस से टक्कर लेती हुई सीतापुर से फिर लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश करती है। सबसे पहले पहुंच करके श्रेय लेना चाहती है कि हमारे दिल में ऐसे लोगों के लिए, किसानों के लिए जिनको कुचल दिया गया गाड़ी के नीचे से, सबसे ज्यादा हमदर्दी है, हम सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। हनुमानगढ़ में एक दलित की पीट पीट करके दरिंदगी के साथ, मैं कहूंगा कि हत्या कर दी गई, जहां इनकी सरकार है। तब इनकी गैरत कहां थी, तब इनकी संवेदनशीलता कहां थी, जब इनके रूल्ड स्टेट में कोई इस तरह की भयानक घटना होती है तो कुछ नहीं होता है। अगर लखीमपुर खीरी में हो रही है तो इनको लगता है कि वहां जाकर के हम कुछ श्रेय लें, कुछ वोट कमा लें। दो राज्यों के चीफ मिनिस्टर को ले जाते हैं, उनसे 50-50 लाख रुपए की घोषणा करवा देते हैं। अभी पंजाब का एक दलित युवक जो है, वो इन निहंगों ने बेशर्मी के साथ उसके अंग भंग करके उसको काट दिया, उसकी हत्या कर दी। वहां इनका दलित ही मुख्यमंत्री है, उस दलित मुख्यमंत्री ने उसके परिवार के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान क्यों नहीं किया है, या उसके परिवार को नौकरी देने का ऐलान क्यों नहीं किया है? प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध गए हैं पंजाब के दलित की हत्या पर, और हनुमानगढ़ के दलित की निर्मम हत्या पर? अभी छत्तीसगढ़ में जशपुर में, जिसका जिक्र आपने किया है, एक गाड़ी हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर से गुजर गई, 26 लोग घायल हुए, एक की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई, अस्पताल ले गए तो मृत घोषित कर दिया गया। यहां तो जशपुर में तो किसी ने गाड़ी पर पथराव नहीं किया था, वहां तो किसी ने गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। लखीमपुर खीरी में तो दोनों चीजें हुई थी, पथराव भी हुआ था, उन्हें रोक भी रहे थे, और बदहवासी में अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को लेकर के भाग रहा है तो उसके नीचे लोग आ सकते हैं।
और हम तो हरियाणा में भी देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, ये लोग काले झंडे लेकर के किस तरीके से गाड़ियों के आगे कूद पड़ते हैं। अगर आप इस तरह की अराजकता दिखाएंगे तो आप गाड़ी के नीचे आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो ऐसे समय ये विपक्षी दलों के नेता, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लालू की पार्टी हो, इनकी जबान को लकवा क्यों मार जाता है? और ये दोनों भाई बहन हनुमानगढ़ क्यों नहीं गए और पंजाब में तरन तारन उस परिवार के आंसू पहुंचने के लिए क्यों नहीं पहुंचे जिसके 35 साल के कमाने वाले को इन निहंगों ने बेशर्मी के साथ काट दिया। ये जहां कांग्रेस का शासन नहीं है उन प्रदेशों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, राजनीतिक टूरिज्म करने, पॉलिटिकल टूरिज्म है ये इनका। आप एक बात बताइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री दलित हैं, एक दलित की हत्या हो, उनके लिए कोई जगह उनके दिल और दिमाग में नहीं है। प्रियंका वाड्रा ट्वीट नहीं करेगी, जाना तो दूर रहा, राहुल गांधी ट्वीट नहीं करेंगे। ये सब क्या दर्शाता है? और एक जानकारी आपको मैं और दे दूं कि जो घायल हुए, गाड़ी से घायल हुए छत्तीसगढ़ में, वो शर्मनाक घटना है। आप उस पर कुछ नहीं बोलते। वहां आपका ट्विटर हैंडल जो है कहां चला जाता है, किसके पास है। दूसरी बात यह है कि पिछले 10 महीने में फरवरी तक छत्तीसगढ़ में 141 किसानों ने आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किसी भी किसान परिवार को कोई सहायता नहीं पहुंची। क्या उनका फर्ज जो है दूसरे प्रदेश में जाके राजनीतिक आग लगवाने के लिए 50-50 लाख रुपए देने को आपको अपने किसानों को नहीं है जो आत्महत्या आपके यहां कर रहे हैं? और लखीमपुर खीरी में आप 50-50 लाख रुपए देने को आपके पास है। मेरा विरोध ये नहीं है कि आप वहां किसानों को, पहले आप अपने घर में आग लगी है उसको बुझाना और उसका इलाज करना आपका फर्ज बनता है, वो आप कर नहीं रहे। और पंजाब के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस के शासन में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। मेरा इन किसान नेताओं से भी सवाल है और कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल है कि 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आपने क्या 700 से ज्यादा किसानों को 50-50 लाख रुपए और उनके परिवारों को नौकरी दी? आपका ये चरित्र, आपकी ये कार्यशैली, ये शर्मनाक है। आपका पंजाब के 700 किसान आपको किसान नहीं दिखते। छत्तीसगढ़ के 141 किसान आत्महत्या करते हैं, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को किसान नहीं दिखते। आपकी अगर इतनी नीयत साफ होती और आप किसानों के इतने हमदर्द थे तो आपने अपने प्रदेशों में होने वाली आत्महत्याओं के किसानों को 50-50 लाख रुपया क्यों नहीं दिया? उनके परिवारों पे आश्रितों को नौकरी क्यों नहीं दी? आप केस वापस लेते हैं, आप नौकरी भी उन लोगों को देते हैं जो दंगा करते हैं पंजाब के अंदर, जो गुंडाई करते हैं पंजाब के अंदर, उनको पंजाब की सरकार ये करती। पंजाब की सरकार उस कानून को भी नहीं ठीक करती, इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में है, उसका सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया, जिसमें भूमि को पूरी तरीके से सुरक्षा लिखी गई, उसको झूठ बोलकर मंडियों को और मजबूत किया है। 1000 इनाम मंडी बनाई है, देश में 22,000 हाट है, उनको किसानों की मंडी में परिवर्तित करने का पिछले 2 साल से काम चल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरिया में मंडियों के और कोल्ड स्टोरेज के लिए और उसके लिए जो है एग्रो प्रोसेसिंग के लिए जो है फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के 10,000 बना के उनके लिए सब व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। तो ये किस लिए? इसलिए कि कृषि के उत्पाद जो सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पेरिशेबल, उनको बचाने। इस सरकार ने सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर
हमारी मांग पर एयर कंडीशन कोच इसलिए चलाए कि फल और सब्जियां चाहे दक्षिण से हो कहीं हो, वो तत्काल दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से वहां पहुंचे, पूरे देश के दूर दराज के किसानों को लाभ मिल सके, उसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग कृषि संस्करण के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष पैसे के प्रावधान इसलिए किए हैं कि हमारा जो सब्जी फल है वो सड़ने से ठीक बचे और उनका प्रोसेसिंग हो। किसानों को इसलिए एग्रो प्रोसेसिंग के जोड़ने का प्रयास किया गया। छोटे छोटे देश सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया अपने सब्जी और फलों का 85 और 90% तक प्रोसेसिंग करते हैं और यहां कुछ नहीं हुआ। यहाँ 2 रुपए किलो प्याज सड़ती है लासल गांव में, यहाँ विदिशा में 1 रुपए किलो टमाटर फिकता है, यहाँ फर्रुखाबाद में आलू सड़ता है। तो ये सब दुर्दशाओं के लिए आपने आज तक जो भी किया है, आपके कर्म आपके साथ हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि अगर एक अच्छी शुरुआत नीति निर्धारण करके की जा रही है, आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? 86% जो जिनकी 2 एकड़ से कम है उनके लिए, अगर उनके सुधार के लिए एफपीओ बन जाएंगे, 300 किसान उसमें जुड़ जाएंगे, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अपना जो हाट है, जो किसान की मंडी है, वहां बैठ के अपना खुद की उनके बेचने का अधिकार होगा, सीधे उपभोक्ता को बेचने का अधिकार होगा, एग्रो प्रोसेसिंग के साथ अपना तय करके फसल का पहले ही भाव तय कर लेंगे, वो खेत से ले जाएगा, आप गांव में बेच सकते हैं, आप कहीं बेचने का आपको अधिकार है। जो अभी तक एपीएमसी के अंदर जो शोषण किसानों का हो रहा था, उससे मुक्ति देने के लिए कानून बनाए गए हैं और तीनों बात इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया। किसानों के गद्दार हैं ये लोग। ना मंडी बंद हुई और ना किसी की जमीन जा रही है और ना किसी को कुछ छिन रहा है। अभी जब तेल के दाम बढ़े तो सरकार ने तत्काल जो है वो जो स्टॉक सीमा थी उसको अंकुश किया ना, सरकार ने प्रावधान ये भी रखा था। और अभी आप एक बात बताइए, 18 महीने तक तो सरकार ने वैसे ही रोक लगा रखी है, तो आप क्या कर रहे हैं? ये बैठ के कर क्या रहे हैं? जिन कानूनों पर सरकार ने रोक लगा रखी, जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है, ये वो कर्म कर रहे हैं जिनके लिए माफी नहीं है, माफी का शब्द इनके लिए नहीं बचा। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में ये सवाल पूछना चाहता हूं। अभी ब्रह्म गौर ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है सुपर चैट के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि साहब वो तो सब ठीक है, उनका ये सवाल है, व्हाट आर वी क्राइंग अबाउट? आवर गवर्नमेंट हैज लेट इट हैपन। आई डोंट नो व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज अलाउड इट। जब इतनी सारी बातें आपने गिनाई हैं अभी, जब गवर्नमेंट का पक्ष मजबूत है, नैतिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और सरकार के साथ किसान खड़ा हुआ है, तो सरकार बैकफुट पर क्यों है? ये बिल्कुल सही सवाल है ब्रह्म गौर का। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इस तरह की हरकतों पर? और कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं डॉक्टर साहब, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अलग अलग समय पर इन्होंने कानून तोड़े हैं। लाल किले से बड़ा कांड और क्या हो सकता है? या एक पश्चिम बंगाल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हो और ये कह दो पल्ला झाड़ लें के साथ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानून अपना काम करे। यहाँ एक व्यक्ति को काट दिया गया, निर्ममता से काट दिया गया, ये कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानून अपना काम करे। तो कानून अपना काम कर क्यों नहीं रहा है? इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए इनको क्यों नहीं यहां से भगाया जा रहा है? देखिए, आज वो परिस्थितियां देश के सामने हैं कि सरकार को तत्काल सख्त कदम उठाना हो, राष्ट्र के हित में। आप देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, उसका वो एक अलग सवाल है, लेकिन जब हमला राष्ट्र के ऊपर हो, राष्ट्र के लोकतंत्र पर हमला हो, तो सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेती है। मैंने इसीलिए कहा है कि हमारा आग्रह सर्वोच्च न्यायालय से भी सरकार को कार्रवाई करनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय को कार्रवाई करनी होगी, दोनों को मिलकर सख्त कदम उठाना होगा। यह समय की आवश्यकता आज है देश के हित में।
देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ये समय की आवश्यकता है। चुनाव है वो अपनी अलग बात है। सरकार इतनी संवेदनशीलता दिखाती है किसानों के नाम पर ओंकार जी, कि जब भी किसान का नाम आता है तो संवेदनशीलता की बात वो होती है कि किसानों के नाम पर हम कोई ऐसी बात नहीं चाहते कि सरकार की ऐसी छवि हो किसान के खिलाफ हमने कोई बात कही। वो बराबर ये कहते हैं कि आप आइए बात करिए, बताइए। कोई जाता है ये कहते हैं सरकार बात नहीं करती। अरे आपसे तो 8 पेज का पत्र कृषि मंत्री ने भेजा, आपने जवाब दिया नहीं दिया, तो बात किससे करें? बात करनी नहीं है, गुंडई करनी है। चुनाव लड़ लेंगे, अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव के लिए तो तैयारी है। और क्या है, तो सरकार को अब कठोर कदम उठाना। देखिए, लखीमपुर की बात कह रहे हैं, एफआईआर लिखी गई, एसआईटी बना दी गई, सारी जांच खुली हो रही है, एक एक मुद्दे की जांच हो रही है, लेकिन जब जांच में इनके कर्म सामने आएंगे तो फिर ये क्या क्या मुंह दिखाए। अभी एक कांग्रेसी पूर्व मंत्री का एक रिश्तेदार उसमें अभी आया है ना, जो गोली चलाने वाला बताया गया था, जो खोखे मिले थे। अब ये जानकारी धीरे धीरे देखिए आ रही। तो ये जो है, आखिर जब इनकी गलत अपराध होता है तो ये हाथ झाड़ के कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं, कानून अपना काम करेगा। अब कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को अपना काम ये सोच के करना चाहिए कि इस साजिश के कर्णधार कौन है, इस देश में हिंसा भड़काकर आग लगवाने वाले कौन हैं, ये देश के हमारे कानून के कर्णधारों को आप तय करना, सरकारों को भी तय करना होगा और सर्वोच्च न्यायालय को भी अब कदम उठाना होगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं। वही सही निर्णय लेने का, कानून को सही मार्गदर्शन का और कानून का पालन करने का, क्योंकि कानूनी मुद्दा है तो वही सर्वोच्च स्थान है। इसलिए हमारी जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जो है, उनसे निवेदन है कि अब आप कानून की शक्ति और कानून की ताकत राष्ट्र के लिए प्रयोग कीजिए। बहुत समय की मांग है, देश की मांग है, लोकतंत्र को बचाने की मांग। बिल्कुल सही बात आपने कही है डॉक्टर। और ब्रह्म गौर जी का लास्ट में एक सवाल और आ गया है, प्रोग्राम खत्म भी कर रहे हैं हम। 10 million people of Delhi have no rights. Government is no protecting their rights. बात सही है ब्रह्म गौर जी, लेकिन सरकार किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती है। सरकार के पास कुछ इनपुट्स हैं कि किस किस तरह के तत्व इसमें शामिल हैं, और एक्चुअल में वो भारत को भी, सरकार को भी अस्थिर करना चाहते हैं, 1984 जैसे हालात फिर से पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे शुरू में ही और उनको बताया था कि भाई क्या स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं ढील रही है। और सरकार तो क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई होती हैं, तो सरकार को बहुत संतुलित होकर के ही कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि हमने हैं या इस तरह की कार्रवाइयां की हैं, तब फिर पब्लिक के बीच से ही सरकार के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं कि ज्यादती कर दी है। तो मुझे लगता है कि कृष्णदेव जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे। ओंकार जी, जब 26 जनवरी की घटना के बाद कुछ लोग भाग गए थे तो इन्होंने कहा कि सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, और ये सरकार ने खुद ये साजिश रची। आप सोचिए कि राष्ट्र के लाल किले पर हमला इन्होंने कह दिया सरकार, और जब वो पकड़े गए वो लोग, जहां तक फोटो खिंचवाने का सवाल है, हम भी पब्लिक लाइफ में हैं, रोजाना कहीं ना कहीं होते हैं, फोटो कहीं भी खींच सकते हैं। हमारे साथ आए दिन लोग कितने कितने लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपराधी को शरण दे रहे। तो इन्होंने कहा कि इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा,
और जब पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए दिल्ली पुलिस पंजाब गई तो पंजाब की पुलिस ने सहयोग नहीं किया। जैसे तैसे जानकारियां ली गई इंटेलिजेंस से, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो यही लुटियन जोन और यही विरोधी दल के नेताओं ने कहा कि सरकार गलत फंसा रही। पंजाब सरकार ने 70 वकील उनके केस लड़ने के लिए सरकार ने पैसा देके खड़े किए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि पंजाब बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। पंजाब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। 80 और 90 के दशक तक कितने लाखों लोग, कितने लाखों परिवार बर्बाद हो गए उसमें। तो उस सेंसिटिव जो है उस जगह से, और जो एक साजिश है, साजिश ये है कि हिंदू और सिखों के बीच में टकराव पैदा करने की साजिश है। देश 84 को भूल नहीं सकता। जिस तरीके से सिखों के खिलाफ 84 में दंगे हुए, जिस तरीके से सिखों के बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, घर जलाए गए, व्यापार उनके तहस नहस कर दिए गए, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई, जिस तरीके से किया गया वो कभी भी देश के हित में नहीं था। इसलिए संवेदनशील मामला है और सरकार उस संवेदनशीलता को देखते हुए और इंटेलिजेंस के इनपुट से और कानून की व्यवस्थाओं से ही आगे बढ़कर काम करी, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारा तो दुश्मन देश है पाकिस्तान, वहां से आए दिन ड्रोन आते हैं। ये तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं अब, जब तो अभी कल तक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, 2 बार गृह मंत्री जी से मिलने आए, अमित शाह जी से, और यही कहने आए कि मामला बहुत नाजुक है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, हथियार गिराते हैं, पैसा, फर्जी करेंसी गिराते हैं, तो इस मामले को इंटेलिजेंस को दिखाया जाए। देखिए कुछ भी हो, कैप्टन एक्स आर्मी के हैं, उनके मन में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति है। पंजाब की सिख बटालियन है, दुश्मन से सीमा पर देश की रक्षा के लिए हर समय तत्परता से हमारे जवान, जितने भी सिख बटालियन के हैं, सब खड़े रहते। तो उस बात को देखना होता है। राष्ट्र बड़ा है और उस राष्ट्र भक्ति करने वाले सभी लोग हैं। ये तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के पैसों पर, टुकड़ों पर पल के ये राष्ट्र को, शांति को खराब, बर्बाद, हिंसा में झोंकना चाहते हैं, शांतिपूर्ण देश को। तो इनकी बातों को उस तरीके से ही निपटना होगा जो उचित तरीका है, उचित रास्ता है। लेकिन एक बात जरूर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है देश का। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता। प्रधानमंत्री भारतवर्ष का एक इंस्टीट्यूशन है और प्रधानमंत्री के खिलाफ, उस चेयर के खिलाफ, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ यदि कहीं भी कोई अपशब्द और बदतमीजी की जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो, तो मेरा सरकार से कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह है कि तत्काल उन सब के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले लोग, प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन जो देश का है, उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे कायम कराए जाएं। ये राष्ट्र के हित में है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र का इंस्टीट्यूशन है और प्रधानमंत्री शब्द का यदि कोई दुरुपयोग करता है, उनके अपमानित शब्दों का कोई प्रयोग करता है, तो वो हमारे देश का अपमान है। इसलिए राष्ट्रद्रोह का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आया है और वो भी सरकार से नाराज हैं। वो कह रहे हैं, दिव्यांशु मेहता, कि थर्ड वेव आ गई तो ठीक नहीं, तो फिर दंगे भी होंगे। सरकार से लोग दुखी हो रहे हैं, ये पक्का है। ऐसे महंगाई नहीं बढ़ सकती, हर तरफ से कमजोर नजर आ रही है सरकार। मतलब सरकार की तरफ ही इनकी नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जुड़े और कई मुद्दों पर आपने बहुत खुल करके जो है विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।